क्वेश्चन नंबर 651 हमारे पास है, कीवी इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये रिलेटेड है न्यूजीलैंड से। ये था सवाल नंबर 651। अल्हम्दुलिल्लाह 650 सवालात को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो सीरीज़ नहीं देखी, यानी कि जो वीडियोस हमने पहले अपलोड की हैं, तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, सिंपली आप जाएँ वहाँ पर जाके वीडियोस को लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पार्ट 27 ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपली उस पर जाना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर रेलेवेंट अपडेट्स, अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं रिगार्डिंग द प्रेपरेटरी प्रोग्राम ऑफ द प्रेप एकेडमी। हम आपको इनिशियल की तैयारी के हवाले से नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें प्रीवियस सॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस, मोस्ट रिपीटेड सवालात, पास पेपर्स, वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीट नोट्स, वीकली ग्रैंड टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन का कंप्लीट मटेरियल शामिल होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली आपने उसमें हमें कांटेक्ट करना है। अच्छा, 652 नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे आज। और मैंने आपको याद हो लास्ट वीडियो में रिमाइंड भी करवाया था कि भूटान और नेपाल है कैपिटल। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और भूटान का कैपिटल है थिम्फू। ठीक है, थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। 653 नंबर पर सवाल हमारे पास है, शीना लैंग्वेज। शीना जो है वो गिलगित प्रोविंस में जो है वो बोली जाती है, शीना लैंग्वेज। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 654 की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाउंड्री लाइन कब इस्टेब्लिश हुई? तो ये 1893 में हुई थी। और स्टिल यानी कि मेरे तो टू बी रीड लिस्ट में पाकिस्तान की हिस्ट्री, अफगानिस्तान की हिस्ट्री, यानी कि ये जो हमारा खिता है, आज मैं हर वीडियो पर इस पर एम्फसाइज करता हूँ जब भी ये बात आती है कि वी हैव टू रीड दिस। ठीक है, और इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बुक द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान साहब, आप वो पढ़ें। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 655 की तरफ। पाकिस्तान वन चैंपियनशिप ट्रॉफी इन 2017। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी 2017 में। और आपको अगर याद हो तो ये वही है जिसमें सरफराज अहमद ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। 656 नंबर में सवाल हमारे पास है, फोर्स विच अपोज टू कॉन्टैक्ट, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सवाल नंबर 657 हमारे पास है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ था? और इंतहाई दुख भरी ये दास्तान है 1971 में। और मैं चाहूँगा कि इस पर एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, वो भी आप पढ़ें। मैंने खुद भी पढ़नी और आपको भी सजेशन के तौर पर वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 658 की तरफ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो मज़ार है वो किस शहर में? मुल्तान में। और मुल्तान को हम सरजमीन औलिया भी कहते हैं, यानी कि द सिटी ऑफ सेंट्स। विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान इज बिगेस्ट बाय पॉपुलेशन? देखिए, पॉपुलेशन वाइज जो बिगेस्ट सिटी है बलोचिस्तान जो है वो बलोचिस्तान की, वो कोयटा है। और पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया वो कौन सा है? चागी। और चागी की इधर वाक़ है बलोचिस्तान में। चागी में ही पाकिस्तान ने एटम बम के हमले भी किए थे। आगे बढ़ते हैं 660 की तरफ। इफ़ वी बाय अ पेन फॉर 30 रुपीज़ एंड सेल 40 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट? तो 1/3 बनता है प्रॉफिट बेसिकली। दैट विल बी 1/3 ऑफ 10 आप बनाएं, 33.3333 अप टू, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे बढ़ते हैं 661 की तरफ। आयशा, अम्मा आयशा जो थी सलामुल्लाह अलैहा, वो किसकी बेटी थी? तो वो हमारे प्यारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वो साहबजादी थी और हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर की बहन थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 662 की तरफ। मेंबर्स ऑफ यूएनओ 193 मेंबर स्टेट्स है, लेकिन सजेस्ट हम ये करेंगे आपको कि इसको एक बार देख लें, क्योंकि देश यानी कि इतने छोटे छोटे मुल्क बनते जा रहे हैं। और बल्कि पिछले दिनों में पढ़ा था कि एक बंदे ने, खबर ही थी कि एक बंदे ने अपने वालिदैन से लड़ाई की और उसके बाद उसने अपना मुल्क बना लिया। लाइक वॉट एवर द थिंग इज़। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 663 की तरफ। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का रिलेशन नबी अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो उनके चचा थे। और नबी अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत अबू तालिब की हयात मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक बाप का जो साया, यानी कि जो दस्ते शफ़क़त था हज़रत अबू तालिब का, वो मौजूद था। और यकीनन वो एक लाइक बनु हाशिम के सरदार भी थे, तो वो बहुत सी जगहों पर उन्होंने सपोर्ट भी किया नबी अलैहिस्सलाम को। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 664 की तरफ। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया था? 23 मार्च 1956 को। और ये कितने साल बाद आज़ादी के मिला, ये आपने मुझे बताना है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को कितने उसके बाद मिला, कितने साल बाद।
آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 665 کی طرف کہ ہو واز دی جنرل ان 1965. تو جنرل ایوب خان تھے جنرل 1965 کی وار کے دوران. 17 دنوں کی جنگ تھی یہ اور 17 اگست کو یہ انیشیٹ کی گئی تھی, 7 اگست کو سوری. سن از اے اسٹار اور پلانٹ, تو سن ایک کیا ہے, اسٹار ہے, ٹھیک ہے. سن از ناٹ اے پلانٹ, اٹ از اے اسٹار. سوال نمبر 667 ہمارے پاس ہے ٹوٹل پلانٹس 9 تھے, پلاٹو نکل گیا غالباً, پلاٹو یا نیپچیون تھا, نیپچیون نہیں خیر پلاٹو نکلا تھا, اور 8 ہمارے پاس پیچھے رہ گئے ہیں. سوال نمبر 668 ہمارے پاس ہے ریمینز آف ہراپا ان وچ سٹی. تو ساہیوال آپ بیسیکلی کہتے ہیں دیٹ ول بی انف, لیکن ویسٹ آف ساہیوال, اس حوالے سے بھی آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 669 کی طرف کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب دیے تھے, 1929 میں, اور یہ کس کی رپورٹ کے مقابلے میں دیے تھے, یہ انہوں نے دیے تھے جو جواہر لال نہرو تھا اس کی رپورٹ کے مطابق. آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 670 کی طرف. یہ سوال امپورٹنٹ ہے, وربل میں لازمی آئے گا کہ منتھس وتھ 31 ڈیز, تو وہ ہمارے پاس ہیں 7, ٹھیک ہے. 671 نمبر پہ سوال ہے کہ بال جبرائیل کس نے لکھی, علامہ اقبال نے. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے اور آسان ترین سوال ہے. 672 ہو روٹ انڈیا آف مائی ڈریم, تو انڈیا آف مائی ڈریم جو کتاب ہے وہ کن کی ہے, مہاتما گاندھی کی ہے. اور گاندھی جی بھی ایک اچھے جو ہے وہ ایک اچھے پولیٹیکل شخص تھے. 673 نمبر پہ کہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سکندر مرزا, ٹھیک ہے. اور 674 کرنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کون ہے, ذرا آپ مجھے بتائیں نیچے کمنٹ میں. سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ 17 اکتوبر 1817. 675 آج کی ویڈیو کا آخری سوال کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کیا کوز کرتی ہے, لیک آف ایکسپوجر ٹو یعنی کہ کس وجہ سے ہوتی ہے وہ, لیک آف ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. کی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو, امید آپ کے بینیفیشیل رہی ہوگی. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں, بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.